अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे, मजे से होंगे। आज जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, बेसिकली ये कंप्लीट सीरीज होगी पूरी मूवी की। आरआरआर मूवी है और साउथ की बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवी थी ये। एनटीआर जूनियर की, रामचरण की, आलिया भट्ट की। और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स लेके आएंगे आपके लिए और अपने रिव्यूज भी देंगे और पूरी मूवी को आपके साथ खत्म करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और चलिए स्टार्ट करते हैं एंड पे अपने रिव्यूज देते हैं। ब्रिटिश एम्पायर लग रहा है मुझे भी। हाँ, गोरे ही हैं। गोरे ही साइड पे वो सोल्जर्स खड़े हुए। से तोड़ा सूरज वो वाओ, प्यारा, अम्मा के आंचल में ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। अंबर से उतरी प्यारी मुझे लगता है वो उसके पेरेंट्स हैं। ओह, है जादू सा डाला, ये शायद जादू रानी सा है। डाला। आधा चंदा पूरा तारा है मेरे आंगन से उगने वाला, अंबर से तोड़ा सूरज वो प्यारा, अम्मा के आंचल में ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। ओह, वाओ, ओह, ओह, हिरन। 12 से हाँ, वेरी। शिकार करके ला रहे हैं ना। A good day of hunting, my dear. Yes, it was rather. Do you believe it? इतने ज्यादा 12 से मार रहे। Who's the artist? What? This chit of a girl? I want to have this little package on our mantelpiece. Edward. Yes, sir. देखो, तेरी ऐसे बेटी ही का गाना जुल्म सुन किया के अंग्रेजों ने ध्यान दे हमारे। रही है। मैं कहती हूँ इसमें तो कम दिखाया है, जितना उन्होंने किया वो तो इंतहा ही कर दी। मेहरबानी आपकी, मेहरबानी हुजूर। ये उसको साथ लेके जा रही है। ओह, कह रही है ना कि वो लिटिल पैकेज चाहिए मुझे अपने पास। रोकी, वो पैसे तेरी बेटी के गीत के नहीं थे, उसी को खरीद के ले जा रहे हैं। ओह, ओए होए, ओहो, बेटा, हाथ जोड़ती हूँ अम्मा, पाँव पड़ती हूँ अम्मा, पाँव पड़ती हूँ आपकी, मेरी बेटी को छोड़ दो अम्मा। Sergeant, ओह माय गॉड। do you comprehend the value of the bullet in your barrel? It was manufactured in an English factory using English metals. It crossed the 7 seas in an English vessel. By the time it reached the barrel of your gun, it cost £1. £1 sterling. And you would want to squander it on brown rubbish. कहता है 1 पाउंड की बुलेट है और ब्राउन रबिश पे वेस्ट करोगे। हाय हाय, मैं हमेशा तुम्हारी गुलाम, ओह माय गॉड। मुझे मेरी ओह ओह,
बिल्कुल नहीं जनाब, ये इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि लाला लाजपत राय को कलकत्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। हमने इन्हें नहीं भड़काया। ओ पुलिस वाले सारे डरे हुए हैं। वो एक्चुअली लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ओ आग। राम शरण, ये भी बहुत अच्छा एक्टर है। ओ Oh my God. And bring him to me. Oh my God. इतने बंदों के अंदर चला गया। हाँ। ओ ओहो। ओ माय Oh my God. लोग इस कदर ऐसे हैं जैसे कि वो भरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। हाँ। ओ ओहो। वो इसको कह रहा था कि इसको पकड़ के लाओ। इसको पकड़ के लाओ, उसके पकड़ने आया। ओह माय गॉड। एक बंदा सब पे भारी पड़ रहा है, इतने ज्यादा हजारों लोगों। वो भाग रहे हैं। ओह ओह। इनको ऊपर ले आया ना, ऊपर कम लोग हैं, बाकी सारे नीचे हैं। हाँ, इनको गिरा देगा सबको। ओह माय गॉड। ये देखो उसने कैसी स्ट्रेटजी अपनाई है। ओह माय गॉड। खुद भी गिर गया उनके साथ। ओह, मैंने कहा था ना ये इसको लेने आया है। हाँ, इसने वो पत्थर मारा था ना उसके, तो बड़ा कोई था।
ओ ओ माय गॉड, लोगों पे आग, वो इसके ऊपर ही गिर गया है। हाँ, हाँ, हाँ। सारे डर गए। ओहो, That mob. I was scared out of my wits, sir. He scares me more. ओए होए 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 होए। ओए होए। ओहो, यार मैंने So sad. सुना ही था कि RRR में बहुत ज्यादा एक्शन है, और पहले सीन्स में ही 2-3 सीन्स में ही मैं कहता हूँ इतना एक्शन तो पूरी मूवी में आगे जाके क्या होगा। कसम, मैं समझ रही हूँ कि हाँ, एक्शन से तो ये भरपूर है, आपकी हाँ। बात ठीक है, लेकिन इट्स टू रियलिस्टिक। और मैं समझती हूँ बिल्कुल। कि जो कुछ हुआ इन सब कॉन्टिनेंट में जब ये कॉलोनाइज्ड हुआ, बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है बुक्स में, और स्पेशली जो फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेन राइटर्स हैं, मैंने तो उनकी बुक्स को पढ़ा, मतलब मैं समझती हूँ कि इसमें तो अभी कुछ भी नहीं उसी हवाले से दिखाया बिल्कुल गया ऐसा कि बहुत ज्यादा वो ब्रुटैलिटी थी इधर। तो ब्रुटलिटी बहुत की ज्यादा। तो कसम ये इंतहा थी कि मैं समझती हूँ कि वो तो उनको दे कंपेयर विद इंसेक्ट्स, उन्हें या कीड़े मकोड़ों से कंपेयर करते बिल्कुल थे। ऐसी और मैं समझती हूँ उन्होंने हर लिहाज से एक्सप्लॉइट किया, वो हर लिहाज से, एंड बिल्कुल बिलो द लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो अंग्रेज अफसर यहाँ पे करके जाता था ना ड्यूटी, जब वापस जाता था इंग्लैंड, तो वहां पे उसको कोई सरकारी ओहदा नहीं दिया जाता था। वो कहते थे आप गुलामों के ऊपर हुकूमत करके आए हो, और आप वो शाहाना माइंडसेट आपका बन गया, हमारे लोगों पे भी आप इस तरह ही करोगे। और हकीकत बात है कि मतलब वो लोग इस तरह कि उनको इंसान तो कंसिडर ही नहीं करते थे। कंसीडर ही आप नहीं ये करते देखो थे। कि इस मूवी में वो उसकी बेटी को, वो जो हाँ, होती है स्टार्ट के ऊपर जो इंग्लिश सीन है, वॉमेन जो होती बिल्कुल। है, वो उसको ले जाती है, और 2 पैनी के बदले ओनली 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स और और फिर उसकी कॉस्ट कितनी बड़ी वो पे करती है कि उसकी मदर को, वो कहता है कि इसके ऊपर एक बुलेट जो है ना वो आप वेस्ट ना वो करें। कहता है कि इंग्लिश फैक्ट्री में बनी है, वहां से ये चल के बहरी जहाज के जरिए यहाँ पे आई है, यहाँ से ओहो, तुम्हारी बुलेट के बैरल, गन के बैरल तक आने तक ये 1 पाउंड की है, और 1 पाउंड तुम ब्राउन रबिश के वेस्ट कर रहे आई हो। थिंक सो। मैं कहती हूँ देखो कि 1 पाउंड इज मोर हाँ, यही प्रीशियस हिसाब था। देन ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल यही हिसाब रखा था उन्होंने। वो यही कहते थे कि इंडियन जो है बेसिकली इंडिया ही था तब, ये सब कॉन्टिनेंट जो है, तो ब्राउन पीपल की जो जान की कीमत है वो उससे ज्यादा पाउंड की कीमत। हाँ, उससे ज्यादा पाउंड की कीमत है। और वो देखो उसको वो दरख्त की लकड़ी से उसको हाँ, मारता है बात है, कि ये एक जो पाउंड का एक जो है ये वेस्ट नहीं होना वेस्ट चाहिए। नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज के दौर में, जैसे हमने पहले मूवी भी देखी जब पार्टीशन के टाइम की थी गदर। गदर, तो मैं समझती हूँ अगर हम इसको देखें, हम पढ़ें, तो वी कांट रियलाइज, वो तो पार्टीशन के बाद की थी ना, ये पहले की। मैं ब्रुटलिटी की बात कर रही हूँ। और बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि एक ऐसा माइंडसेट किया गया, ऐसा स्लेवरी का माइंडसेट बनाया गया कि आज भी लोग उसी स्लेवरी में जी रहे हैं, बिल्कुल और ऐसे वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे। बाहर नहीं आ पा मतलब रहे। हाँ, एक
एक शेप बदल गई है, बिल्कुल मतलब कि एक मॉडर्न हमने उसको वे दे दिया है। बिल्कुल। मगर आज भी लोग मगर अंग्रेजों ने देखो ना, वही उन्होंने चीज दिखाई है कि किस तरह से वो हमें तो इंसान ही नहीं समझते थे। 2-2.5 लाख टोटल गोरा है यहाँ पे। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पढ़ा कि मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा वर्ल्ड के पार्ट्स पे जो है वो बिल्कुल, उनको वो मत कॉलोनाइज्ड कीजिए, बिल्कुल किया। ऐसे। तो जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे उनके साथ इनका बर्ताव ऐसा था, और इवन के इन्होंने ब्लैक्स के ऊपर भी उन्हें भी कॉलोनाइज बहुत किया। ज्यादा बहुत ज्यादा। मैंने एक तो मतलब इनके फॉरेन राइटर्स को पढ़ा, तो उन्होंने बताया मतलब उनको ना तो वो खाने को देते थे, ना उनको कोई वेजिस देते थे, उनको ऐसे यूजलेस ब्रास ब्रास जैसे ये पीतल तांबा उसके टुकड़े उन्हें दे देते, मतलब, और वो लोग एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाते, मतलब सो एम्बैरेसिंग, यू कांट इमेजिन। इन्होंने बहुत कुछ। और फिर ये दहशतगर्द जो है, ये अभी भी गोरे मुस्लिम्स को कहते हैं, खुद ये सबसे और बड़े दहशतगर्द कसम रहे। ये देखे, मैं कहती हूँ कि मैंने नॉवल पढ़ा हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये तो बहरहाल इंडियन मूवी है ना, वो इसी के हार्ट ऑफ डार्कनेस, मतलब उन्होंने इतना उस पे बताया कि ये जितने अपर एंड आपको ये व्हाइट नजर आते हैं, ये बेसिकली लोगों को ये कहते थे, वर्ल्ड में ये कहते थे वी कम हियर टू सिविलाइज द बारबेरियंस, बारबेरियंस जो है वो बारबेरियंस को सिविलाइज करने आए, मगर देखे सिविलाइज्ड कौन था। हाँ, और वो जितने व्हाइट आपको दिखते हैं उतने ही वो ब्लैक थे, उतने ही और black। जितना उनका स्लोगन था सिविलाइजेशन का उतने ही वो अनसिविलाइज्ड थे। मैं कहती बिल्कुल हूँ ऐसे। ये वर्ल्ड एक छोटा सा है, बिल्कुल। बट दे वर टू मच ब्रूटल, टू मच एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और स्टार्ट में हमने देखा वो किस तरह से बच्ची को ले जाते हैं, और और ऐसा मेरा ही ख्याल है था। उसका, वो जब ले गए हैं तो शायद उसका मेन रोल होगा इस मूवी के अंदर, उस बच्ची का ना। हाँ, और उसके बाद फिर उन्होंने दिखाया रामचरण जी को, तो उन्होंने बड़ी कमाल की एक्टिंग की। वो पत्थर मारता है एक सिख, तो वो कोई इनके बड़े की तस्वीर गिर जाती है, तो वो कहता है इसको अरेस्ट करके लाओ, तो वो किस तरह से इतने हजार बंदों में वो अकेले ही चला जाता है, और वो किस तरह से उसको ले के आता है। मैं आप कहता हूँ कमाल ही कर अच्छा दी। एक और बात इसमें वो ये भी बताना चाहता है कि मतलब वो अगर देखा जाए तो वो सोल्जर्स भी जो है इंडियन ही है ना, इंडियन ही है, बेसिकली बिल्कुल सब कॉन्टिनेंट से उसका ताल्लुक है, तो वो बिल्कुल। ये बताना चाहता है कि दे आर सो पावरफुल, हाँ, दे आर सो सो पावरफुल। वो बिल्कुल, कहता है यही इसीलिए बेसिकली उसको इतने मॉब के अंदर वो कहता है कि ये यही वजह थी ना। एक वाइट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतने मॉब का फेस कर लेकिन सके। यही वजह थी ना कि उन्होंने वाइट्स ने डरा धमका के इनको आपस में लड़वा के मैं हुकूमत कहती की है इनके हूँ ऊपर। एक डराना धमकाना तो छोटा सा वर्ड था, दे मेक देम मेंटली पैरालाइज्ड, उन्हें से सोचने समझने की सलाहियत छीन ली गई। गुलामी भर दी थी ना इनकी सोच के अंदर वो भी। ये सोचने से ही काफिर हो गए थे कि आइदर वी आर ह्यूमन या बीइंग्स बिल्कुल और नॉट। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर ये सोचते सोचते भी 150 साल लगे, और फिर हमने आज़ादी ली। और बाकी और ओवरऑल सीन की बात करें ना, तो यार और बहुत कसम मैं समझती हूँ कि कमाल का जैसे सीन। आज के लोग भी ये कहते हैं कि वो गुलामी बेहतर थी, मैं कहती हूँ उस वक्त लोगों ने वो गुलामी देखी नहीं थी। देखी नहीं। जिन्होंने वो गुलामी देखी ना, देखे किसी की बहन की इज्जत, किसी की बेटी की, किसी की बीवी की इज्जत महफूज है, मैं इज्जत तो बड़ी दूर की बात है, उन्हें तो इंसान ही कंसिडर नहीं वो इंसान ही करते थे। कंसीडर नहीं करते, तो उनकी जान ही महफूज ठीक है, नहीं। तो ये लिबर्टी क्या है, फ्रीडम क्या है, इसकी वर्थ तो उन लोगों से पूछी जाए जिन्होंने उस टाइम को फेस किया, उस टाइम को देखा। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसका जो है ना वो मजीद भी यार पार्ट्स लेके आएंगे, ये फर्स्ट पार्ट था। और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।